अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 5 ट्रैवलिंग एटिकेट्स सफ़र करने के आदाब एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज है पेज नंबर 53 की और लेसन नंबर 5 की एक्सरसाइज का ये थर्ड लेक्चर है। बी पार्ट अपने करना है। हेयर आर सम रोड साइंस टू लर्न। यहाँ कुछ रोड साइंस दिए हुए हैं और आप जाएं सड़क पर तो हमें नज़र आते हैं इस तरह के साइंस इशारे सीखने के लिए। कैन यू राइट द करेक्ट मैसेज अंडर ईच साइन फ्रॉम द गिवन लिस्ट। आपने इनके मतलब ये किस चीज़ को शो करा है साइन, आपने नीचे करेक्ट जो है वर्डिंग लिखनी है। लिस्ट में से जो उन्होंने दी हुई है वो कहाँ दी हुई है, वो नेक्स्ट पेज पे वो हम देखते हैं। 6 यहाँ पे हैं और आगे पेज नंबर 54 पे 3 जो हैं वो साइंस दिए हुए हैं 1 2 3। नीचे उन्होंने जो लिस्ट दी हुई है वो ये है पाथ फॉर साइकिलिस्ट। मीन साइकिल की तस्वीर होगी तो हम कहेंगे पाथ फॉर साइकिलिस्ट। फिर है टू वे ट्रैफिक, यानी 2 तरह की ट्रैफिक है, यानी आने और जाने वालों के लिए अलहदा है। नो पेडेस्ट्रियंस, चलने वालों के लिए नहीं है ये जगह। गो स्ट्रेट, सीधे चलें। गो स्ट्रेट, सीधा चलें या टर्न राइट, दाएं तरफ मुड़ जाएं। राउंड अबाउट, राउंड अबाउट मीन गोल चक्कर है। फिर पेडेस्ट्रियन पाथ है, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता। फिर है जी स्टॉप, रुक जाएं। नो पार्किंग, पार्क यहाँ नहीं करनी कोई चीज़। और गो स्ट्रेट, सीधी तरफ चलें मतलब सीधा चलें और टर्न राइट यहाँ बाएं तरफ मुड़ जाएं, या सीधा चलें यहाँ बाएं तरफ मुड़ जाएं। एक मिस हो गया है, गो स्ट्रेट और टर्न राइट, यानी कि इसी तरह का था कि सीधा चलें यहाँ दाएं तरफ मुड़ जाएं, सीधा चलें या बाएं तरफ मुड़ जाएं, यानी कि साइकिल्स वालों के लिए रास्ता पाथ फॉर साइकिलिस्ट। टू वे ट्रैफिक, 2 तरफा ट्रैफिक, आने और जाने वालों के लहदा। नो पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वालों का रास्ता दाखिला ममनू है। गो स्ट्रेट, या कोई पेडेस्ट्रियन यहाँ नहीं चल सकता। गो स्ट्रेट, सीधा चलें और टर्न राइट या दाएं तरफ मुड़ जाएं। राउंड अबाउट, गोल चक्कर है। पेडेस्ट्रियन पाथ, पैदल चलने वालों का रास्ता। स्टॉप, रुक जाएं। नो पार्किंग, पार्क करने के लिए नहीं है ये जगह। गो स्ट्रेट, सीधा चलें या टर्न राइट लेफ्ट या बाएं तरफ मुड़ जाएं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैं लिखती हूँ यहाँ पे दिस इज है पाथ फॉर साइकिलिस्ट। नज़र आ रहा है साइकिल बनी हुई है तो ये है जी साइकिलिस्ट यानी साइकिल सवारों के लिए रास्ता। सेकंड जो साइन है वो है हमारे पास 2 बच्चे यानी माँ बेटा है या बाप बेटा वो चल रहे हैं, तो हम लिख लेंगे जी पेडेस्ट्रियन पाथ। इधर लिखेंगे हम पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन होता है चलने वाले, पैदल चलने वाले, और ये हमारे पास आ गया पेडेस्ट्रियन पाथ, पैदल चलने वालों का रास्ता। देन है जी हमारे पास 2 एरोज दिखाए में, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। तो ये जी हमारे पास है टू वे ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक जो है वो दोनों तरफ आने और जाने के लिए यहाँ पे है, टू वे ट्रैफिक। देन जी देखिए नेक्स्ट हैंड का जो है वो सिंबल है, तो इसका मीन होता है स्टॉप, रुक जाएं। नेक्स्ट है पैदल चल रहा है, उसको क्रॉस किया हुआ है, तो मीन्स आ जाएगा यहाँ पे नो पेडेस्ट्रियन। ठीक है, नो पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियंस। देन है पी का पार्क है और उस पर लाइन डाली हुई है, मतलब नो पार्किंग, यानी वो जगह जो है वो किसी यूज़ में है और वहाँ कोई शॉप है, कोई घर है, तो वहाँ पे पार्क आपने नहीं करना, या वैसे कोई जगह है। पाथ फॉर साइकिलिस्ट, पेडेस्ट्रियन पाथ, टू वे ट्रैफिक। स्टॉप का सिंबल ये है, नो पेडेस्ट्रियन, जो ऊपर पेडेस्ट्रियन था नीचे उस पर लाइन डाली हुई नो। इसी तरह पी है पार्किंग के लिए, तो उसके ऊपर लाइन है मींस नो पार्क। अच्छा जी नेक्स्ट पेज नंबर 54 पे 3 साइंस हमारे रह गए हैं। ये राइट, एक एरो ऊपर है और एक राइट साइड पे है, ऊपर और राइट। तो इसको हम लिखेंगे गो स्ट्रेट, या तो सीधा जाएं, ठीक है, या टर्न क्या करना हमने राइट, यहाँ सीधा जाएं या राइट साइड पे टर्न करें। इसी तरह ये देखें सीधी और फिर लेफ़्ट, तो ये है जी गो स्ट्रेट, या तो आप सीधा जाएं या आपने क्या करना है टर्न लेफ़्ट या फिर बाएं तरफ मुड़ जाएं। आगे गोल चक्कर है, उसमें एरोस डाले हुए हैं, तो इट मीन्स राउंड,
राउंड अबाउट, गोल चक्कर आ जाए तो उसको कहते हैं राउंड अबाउट। गो स्ट्रेट और टर्न राइट, सीधा जाएं या दाएं तरफ मुड़ जाएं। गो स्ट्रेट या टर्न लेफ्ट, सीधा जाएं या बाएं तरफ मुड़ जाएं। और फिर राउंड अबाउट यहाँ है जी ये गोल चक्कर। नेक्स्ट पेज नंबर 54 पे पार्ट है वो ग्रामर का है, और ग्रामर में एग्जाम्पल उसने पहले देख लेते हैं, फिर जो बॉक्स में दिया वो देखते हैं। एग्जाम्पल है जी, यू गो टू द मार्केट और प्ले ग्राउंड एंड यू हैव टू ट्रेवल बाय योर सेल्फ। हेयर आर अ फ्यू टिप्स टू हेल्प यू आउट इफ़ यू हैव नेवर ट्रेवल बाय योर सेल्फ। अगर आप मार्केट या खेल के मैदान में जाते हैं तो आप अपने तौर पर सफ़र करते हैं। यहाँ पे उसने कहा है कुछ असूल दिए हुए हैं जो आपको अपने तौर पर सफ़र करने में मदद देते हैं, ठीक है। यानी उसने कहा कि कुछ टिप्स हैं जो आपको मदद करेंगी अगर आपने कभी भी अपने तौर पर सफ़र नहीं किया, वही हो गया कि सफ़र करने में मदद करेंगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देख लें जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, वी यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस when the subject and object of a sentence are the same person or known person। अगर किसी शख्स की बात हो रही है या चीज़ की बात हो रही है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज़ होगा जब सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, ठीक है। अगर चीज़ की बात हो रही है तब भी, अगर पर्सन की बात हो रही है तब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम होंगे। अब हम देखते हैं कैसे। अच्छा जी, ये देखें एग्जाम्पल दी हुई है सिंगुलर की, यानी दो तरह से यूज़ होता है सिंगुलर में और प्लूरल में। सिंगुलर में फर्स्ट हमें पता है प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में 2 आते हैं, मेल और फीमेल। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, सेकंड पर्सन में आता है हमारे पास यू, और थर्ड पर्सन में मेल में आ जाता है ही और फीमेल में आ जाता है हमारे पास शी। ये हमारे प्रोनाउन हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, और ये सिंगुलर है। मैं, तुम, वो लड़की या वो लड़का सिंगल है। अब उसने एग्जांपल कैसे दी, आई टॉक टू माई सेल्फ वन आई एम नर्वस और एक्साइटेड। उसने कहा है कि मैं अपने आप से बात करता हूँ या करती हूँ जब मैं घबरा जाता हूँ या मैं खुश होता हूँ। तो ना बंदा बहुत एक्साइटेड हो, बहुत परेशान हो तो अपने आप से बातें करना शुरू कर देना। सब्जेक्ट भी वही है और वो किससे बातें कर रहा है, अपने आप से। ये सब्जेक्ट है और ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो सेम है। तब हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि सेल्फ आ जाता है आगे, माई सेल्फ। सेकेंड है जी सेकेंड पर्सन, यू कट योर सेल्फ वाइल कटिंग टोमेटोज। तुम टमाटर काटते वक्त अपने आप को भी काट लेते हो, तो यहाँ पे आ गया ये योर सेल्फ। यू कट योर सेल्फ वाइल कटिंग टोमेटोज, ये वो अपने आप को ही काट रहा। तुम टमाटर काटते वक्त अपने आप को काट लेते हो। यू था योर सेल्फ, आई था आई सेल्फ। अच्छा जी, आगे है थर्ड पर्सन मेल और थर्ड पर्सन फीमेल। थर्ड पर्सन मेल में जी, ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग हॉकी, उसने हॉकी खेलते हुए अपने आप को ज़ख्मी कर लिया। अब हिमसेल्फ है, उसने अपने आप को, यानी ऑब्जेक्ट भी वही और सब्जेक्ट भी वही। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम आएगा तो साथ में हम सेल्फ का एडिशन कर लेंगे। अब थर्ड पर्सन फीमेल में दी, शी एंजॉयड हर सेल्फ एट द पार्टी, उसने पार्टी में खुद से लुत्फ़ उठाया, यानी खुद बहुत मज़ा उठाया। तो यहाँ पे हर सेल्फ आ गया, खुद के बारे में बात हो रही है तो सेल्फ साथ ऐड कर दिया। सिंगल में ये थे। अब देखते हैं आगे क्या है इसका। आगे है जी पेज नंबर 55, प्लूरल दिए हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है प्लूरल दैट इज़ वी, सेकंड पर्सन में है यू एंड थर्ड में है जी दे।